हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति LIC की पॉलिसी लेता है तो कुछ लोगों की अनफॉर्चुनेट जो है बीच में ही डेथ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो भगवान ना करे किसी के भी साथ ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाता है तो आपको आगे कौन सा स्टेप उठाना होता है, यही मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन केस अगर किसी ने LIC की पॉलिसी ली है और पॉलिसी टर्म के बीच में ही अनफॉर्चुनेटली उसकी अगर डेथ हो जाती है, यानी कि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस पॉलिसी का क्लेम लेने के लिए, क्लेम करने के लिए, डेथ क्लेम करने के लिए जो नॉमिनी होता है, दावेदार होता है, उसको क्या क्या यहाँ पे स्टेप उठाने होते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि डेथ क्लेम करने के लिए कुछ आपको डॉक्यूमेंट जो है अपनी जो आपकी सर्विसिंग ब्रांच है LIC की, जहाँ से आपने पॉलिसी ली थी, उस ब्रांच में आपको सबमिट करवाने होते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके टच में आपका एजेंट है तो आप अपने एजेंट को भी डेथ क्लेम के जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आप दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसके बाद ही आप लोग डेथ क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन सा है वो प्रोसेस, वही मैं आपको आगे बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले अगर इन केस पॉलिसी होल्डर LIC की पॉलिसी होल्डर की किसी भी रीज़न से डेथ हो जाती है, चाहे तो वो नॉर्मल है या फिर एक्सीडेंटल है, तो आपको क्या करना होता है, ब्रांच को इन्फॉर्म करना होता है। अब फ्रेंड्स, आप अगर ब्रांच को इन्फॉर्म करते हैं तो आप उसे कॉल तो करेंगे नहीं, ना ही आप वहाँ पे जाकर बताएंगे कि हमारे जो पॉलिसी होल्डर थे, इस नाम की उनकी पॉलिसी है, उनकी डेथ हो गई है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेलिटीज़ होती है जो कि करनी पड़ती हैं जब आप पॉलिसी लेते हैं, या फिर पॉलिसी में डेथ क्लेम आता है, मैच्योरिटी क्लेम आता है, हर चीज़ की एक यहाँ पे फॉर्मेलिटी होती है जो कि पेपर वर्क होता है जो आपको करना होता है। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या होता है, इन केस अगर पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई और डेथ क्लेम आया है तो सबसे पहले आपको ब्रांच को इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म आपको कैसे करना है, आपको एक लेटर लिखना होता है जिसमें कि जो नॉमिनी है पॉलिसी का, यानी कि जिसकी पॉलिसी थी और उस पॉलिसी में उस व्यक्ति ने जिस भी व्यक्ति को नॉमिनी बनाया था, हो सकता है उसने अपनी पत्नी को नॉमिनी बनाया हो, अपनी माँ को नॉमिनी बनाया हो, पिता को बनाया हो, तो जिसको भी नॉमिनी बनाया था उस नॉमिनी को ये लेटर यहाँ पे लिखना होता है। यानी कि जो वो नॉमिनी है वो ये लेटर लिख के बताता है कि जो ये पॉलिसी होल्डर था, जिस पॉलिसी का मैं नॉमिनी हूँ, उस पॉलिसी होल्डर की किस तरीके से डेथ हुई है, किस समय डेथ हुई है, कौन सा दिन था, रीज़न क्या था डेथ होने का। तो फ्रेंड्स, ये सारी डिटेल्स आपको अपनी जो आपकी एप्लीकेशन आप देते हैं उसमें आपको लिखनी होती है, ताकि ब्रांच को ये पता चले कि जो पॉलिसी होल्डर था उसकी डेथ हो चुकी है और अब ये डेथ क्लेम के लिए आगे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एप्लीकेशन लिखनी होती है। तो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन आप लोग कैसे लिखेंगे वही मैं आपको आज की वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक यहाँ पे A4 साइज़ का जो पेपर हमारा आता है मार्केट से, वो आपको A4 साइज़ का पेपर लेना है, क्योंकि अगर आप ये पेपर लेते हैं तो ये पेपर थोड़ा सा आपको जो है ऑफिशियल लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस पे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी होती है, लेटर लिखना होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको एक लेटर लेना है और आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको लिखनी होती है सेवा में, जो कि सेवा में यहाँ पे अपने अगर स्कूलों में भी ये हिंदी के जो हमारा लेटर होता है उसमें भी ये चीज़ें लिखवाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है सेवा में श्रीमान, भी आप इसके आगे लगा सकते हैं, श्रीमान शाखा प्रबंधक जी। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे लिखना होता है भारतीय जीवन बीमा निगम, इस वाली लाइन में आपको लिखना है भारतीय जीवन बीमा निगम। उसके बाद आपको लिखना है शाखा कार्यालय, यानी कि आपकी सर्विसिंग ब्रांच कौन सी है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो 114, 116 जो भी आपकी ब्रांच है उस ब्रांच का आपको कोड लिखना है यहाँ पे। उसके बाद उस ब्रांच का एड्रेस कहाँ का, यानी कि वो लक्ष्मी नगर की है, दरियागंज की है,
या फिर शाहदरा की है, जहाँ की भी है वहाँ का आपको नाम लिखना है। पहले आपको कोड लिखना है, ब्रांच का कोड क्या है, सर्विसिंग कार्यालय आपको कहाँ है उसका फिर कोड लिखना है, उसका नाम लिखना है कि कौन सी जगह पे है, जैसे कि शाहदरा, दरियागंज, जो भी यहाँ भी आपकी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर ये लाइन ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है नई दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश, जहाँ के भी आप है, और वहाँ का आपको कोड लिख देना है, आपकी ब्रांच का कोड, यानी कि जहाँ आपकी ब्रांच है वहाँ का पिन कोड। तो फ्रेंड्स इतना आपको करना है। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट में आपको बताना है कि किस रीज़न से आप यहाँ पे एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखिए यहाँ पे ये दिनांक, यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे दिनांक भी डाल लेना अगर आप डालना चाहते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि हम जो यहाँ पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस व्यक्ति के अंतर्गत जिसकी की पॉलिसी थी और उसकी डेथ हो चुकी है, तो हम यहाँ पे उसको यानी कि ब्रांच को इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे किस तरीके से लिखना है, श्री श्रीमती कुमारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पॉलिसी धारक जो था यहाँ पे बीमा धारक, उसका नाम लिखना है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लिखना है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कोई मिस्टर कुमार हैं, तो यहाँ पे हमको लिखना है श्री कुमार का फिर यहाँ पे आपको बताना है पॉलिसी संख्या ये है कि अंतर्गत मृत्यु होने की सूचना, यानी कि बीमा धारक की जो मृत्यु है तो आपको उसका नाम लिख के और यहाँ पे पॉलिसी नंबर लिख के बताना है कि उसके अंतर्गत मृत्यु होने की सूचना हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट लाइन में आना है, यहाँ पे आपको लिखना है महोदय, कोमा डाल के। दोस्तों ये जो फॉर्मेलिटीज़ होती है इसलिए ज़रूरी होती है, अगर आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से नहीं लिखते हैं तो आपके काम में देरी आ सकती है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है महोदय, फिर इस तरीके से आपको कोमा डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि उपरोक्त पॉलिसी, यानी कि उस व्यक्ति की एक पॉलिसी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती हैं, तो आप सारी जितनी भी पॉलिसी थी उसके लिए आप एक ही साथ यहाँ पे लेटर लिखोगे, तो इसीलिए आप इसमें सारी पॉलिसी मेंशन कर सकते हो, एक पॉलिसी एक जितनी भी पॉलिसी आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बताना है उपरोक्त पॉलिसी या फिर पॉलिसियाँ, जो भी आपकी एक पॉलिसी है तो यहाँ पे आपको पॉलिसी लिखना है, ज़्यादा पॉलिसी हैं तो आपको यहाँ पे पॉलिसियाँ लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है कि आपकी शाखा के अंतर्गत चल रही है, यानी कि ये जो पॉलिसी है ये आपकी शाखा यानी कि आपकी ब्रांच के अंदर चल रही हैं। बीमा धारक की मृत्यु की सूचना आपकी कार्रवाई हेतु प्रेषित है, यानी कि अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताना है कि जो ब्रांच है वो आगे कार्रवाई करेगी, तो आप यहाँ पे उसकी मृत्यु की सूचना इसलिए दे रहे हैं ताकि आप आगे कार्रवाई कर सकें। इसके बाद आपको यहाँ पे बतानी है मृत्यु की दिनांक, यानी कि जिस तारीख में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हुई है उसकी यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। उसके बाद समय, किस टाइम पे उसकी डेथ हुई है, दिन में हुई है, रात में हुई है, जो भी है आपको यहाँ पे टाइम उसका बता देना है, उस टाइम में हुई है। ये सारी डिटेल्स आपको जो डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर सारी डिटेल्स मेंशन हो। सो फ्रेंड्स पहले तो आप लोगों को वेट करना है कि जिस भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई है उसका डेथ सर्टिफिकेट आ चुका है, और उसका अगर डेथ सर्टिफिकेट आ चुका है तो उसमें से देख के आप ये डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले आपको यहाँ पे बतानी होती है मृत्यु की दिनांक, उसके बाद आपको बताना होता है समय, उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि मृत्यु का स्थान, यानी कि जिस जगह पे उसकी मृत्यु हुई है, अगर घर पे हुई है तो आपको वो बताना है कि घर पर, या फिर अगर किसी हॉस्पिटल में हुई है तो हॉस्पिटल में बताना है, या फिर ट्रेन में हुई है, जहाँ भी हुई है, जिस भी जगह हुई है, ऑन रोड हुई है, रास्ते में हुई है, वो आपको बताना है कि मृत्यु का स्थान क्या था। उसके बाद मृत्यु का कारण कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है, कि जो पॉलिसी होल्डर था क्या उसका जो है नॉर्मल डेथ हुई है, यानी कि उसकी एज हो गई थी तब उसकी डेथ हुई है, 60-65 साल में हुई है, ओल्ड एज थी, या फिर उसे कोई बीमारी थी, या फिर उसका जो है किसी एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई है, या फिर जिस भी रीज़न से यहाँ पे डेथ हुई है वो आपको यहाँ पे बताना है, जो कि आपको पॉलिसी होल्डर के डेथ सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से आपको लिखना है बीमा धारक की मृत्यु हो गई, यानी कि सब कुछ आपने बता दिया, इतनी तारीख में समय ये था, स्थान ये था, मृत्यु का कारण ये था, बीमा धारक की मृत्यु हो गई है, एवं मैं उक्त पॉलिसी में नामित विधिक उत्तराधिकारी हूँ, यानी कि इन पॉलिसी का मैं उत्तराधिकारी हूँ, नॉमिनी हूँ। नॉमिनी का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो फ्रेंड्स इस पॉलिसी का मैं उत्तराधिकारी हूँ जिससे मुझे दावा प्रस्तुत करने का अधिकार है। फ्रेंड्स यहाँ पे नॉमिनी को ही यहाँ पे राइट होता है किसी भी पॉलिसी में डेथ क्लेम करने का, कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे
डेथ क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन जो है नॉमिनी के द्वारा ही लिखी जाती है। अब दोस्तों कई बार होता ये है कि किसी ने अपनी पॉलिसी में सिर्फ एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाया था और अगर उस नॉमिनी की ही पहले से ही डेथ हो चुकी है और आप लोगों ने अपनी पॉलिसी में अपडेट ही नहीं करवाया था, और इन केस अगर जिस एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति था जिसकी की पॉलिसी में जो नॉमिनी था उसकी डेथ पहले ही हो चुकी थी और अनफॉर्चुनेटली उसका जो पॉलिसी होल्डर था उसकी भी डेथ हो गई है अचानक से, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में दोस्तों प्रॉब्लम आएंगी वो जो पॉलिसी होल्डर था उसके परिवार को, क्योंकि जिसको उसने नॉमिनी बनाया था वो व्यक्ति तो अब इस दुनिया में पहले ही उससे जो पॉलिसी होल्डर था उससे पहले ही जा चुका है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपको इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं काफ़ी सारे लोगों को, इसलिए अगर आप लोगों ने भी अपनी पॉलिसी में किसी को नॉमिनी बनाया था और अगर वो नॉमिनी अब इस दुनिया में नहीं है तो आपको अपनी पॉलिसी में नॉमिनी को चेंज करवाना होता है। ये काम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स मैं फिर से अपने पॉइंट पे आती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने जैसा कि आपको यहाँ तक बताया है कि ये एप्लीकेशन किसी भी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को ही लिखनी होती है अगर किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो। फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखना है कि मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास में पूर्णतः सत्य एवं सही है। यानी कि नॉमिनी यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी मैंने यहाँ पे ऊपर चीज़ें बताई हैं मेरी जानकारी में वो सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट और सच हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सिग्नेचर आता है, यानी कि जो नॉमिनी है जिस भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई है उस पॉलिसी में जो व्यक्ति नॉमिनी था उसके यहाँ पे सिग्नेचर आते हैं। उसके बाद उसका यहाँ पे पूरा नाम आता है नॉमिनी का। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसके की पॉलिसी होल्डर की डेथ हो चुकी है और उस पॉलिसी में जो नॉमिनी था उसका नाम था रवि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसका नाम आएगा रवि, यहाँ पे पॉलिसी होल्डर का नहीं बल्कि नॉमिनी का नाम आता है और नॉमिनी के ही सिग्नेचर होंगे। यहाँ पे नॉमिनी का सिग्नेचर होगा, नॉमिनी का पूरा नाम आएगा और नॉमिनी अगर मैरिड है तो उसके यहाँ पे पति का नाम आएगा, अनमैरिड हो तो यहाँ पे उसके पिता का नाम आएगा। इसके बाद नॉमिनी का यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। दोस्तों इतना यहाँ पे करना होता है। इन केस अगर जो नॉमिनी है वो पढ़ा लिखा नहीं है और वो साइन नहीं कर सकता है तो यहाँ पे उसको यहाँ पे नीचे अंगूठा लगाना होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि यदि दावेदार अंगूठा लगाता है तो निम्न पूर्ण किया जाना है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि सभी सूचनाएं सुनने व समझने के उपरांत ही अंगूठा निशानी लगाई गई है। तो फ्रेंड्स उसके बाद अगर कोई व्यक्ति साइन नहीं कर सकता तो उसको इस जगह पे यहाँ पे अपना जो है अंगूठा लगाना है और उसका पूरा नाम यहाँ पे कोई भी दूसरा व्यक्ति लिख सकता है, उसके पति का पिता का नाम यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे नीचे एड्रेस लिख देना है। तो फ्रेंड इस तरीके से ये एप्लीकेशन लिखनी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी LIC पॉलिसी में डेथ क्लेम लेने के लिए। सो फ्रेंड्स ये होता है सबसे पहला स्टेप। पॉलिसी किसी भी पॉलिसी में अगर डेथ हो गई है पॉलिसी होल्डर की तो डेथ क्लेम लेने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा यही है। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये जानकारी काफ़ी पसंद आई हो। दोस्तों ये वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन लोगों को इन नॉलेज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं और यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।